यह सच है कि 1947 में देश में शेर और चीते कम हो गए थे, क्योंकि पूरे इस देश में दुनिया के सबसे प्रखर राष्ट्र को भीगी बिल्ली बना दिया गया था। अब यह नियति का भी खेल होता है आलोक जी, कि शेर और चीते तब आते हैं देश में जब शासन भी शौर्य वाला हो, जो इस सिद्धांत में विश्वास करता हो। जब शेर जैसा प्रधानमंत्री हो तो शेर के आने का संयोग भी तभी बनता है। देखिए, मुझे लगता है कि कौन शेर है तो चीन के बॉर्डर पर जाकर देख लीजिए कि शेर किस तरह से चाइना को क्लीन चिट दे रहा है। नकली शेर को शेर बनाना बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन मोदी साहब का तो हाल ये हो गया है कि उनको ऐसा लगता है कि जब से वो आए हैं, वो तो कहते भी हैं कि 2014 से पहले जब देश में कोई बताता था जन्म होता था भारतीय हैं, तो उनको शर्म आती थी। मुझे लगता है 2014 के बाद ही उनके भक्त लोग भी मानते हैं कि देश आजाद हुआ है। कोरोना के समय मोर से खेल रहे थे मोदी साहब। जिस समय पर पुलवामा हो रहा था तो जिम कॉर्बेट में शूटिंग चल रही थी। और आज हालत यह है कि 2 लाख से ज्यादा गाय केवल लंपी बीमारी से मर गई हैं, और मोदी साहब जो हैं ये पूरा नाटक कर रहे हैं पूरे दिन में पूरे मीडिया की फुटेज खाने का और हेडलाइन मैनेजमेंट करने का। ये हिंदुत्व के ठेकेदार और पर्यावरण के और पशुओं के ठेकेदार, उनकी तरफ भी थोड़ा सा देख ले। उनको गोट फॉक्स का इंजेक्शन लग रहा है, उनकी वैक्सीन तक नहीं बन पा रही है। ये जो इवेंट मैनेजमेंट का खेल है ना मोदी साहब का, कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और किस तरह से ध्यान भटकाया जाए, पूरी मीडिया की फुटेज को खा लिया जाए, पूरे मीडिया को कहा जाए कैमरे लेके मेरे पीछे पीछे ठीक है आलोक जी, आप पहले भी बड़ा दिलचस्प है कि पहले भी नेशनल पार्क, एक मिनट सर, पहले भी नेशनल पार्क बने हैं, पहले भी बायोडायवर्सिटी पार्क बने हैं, पहले भी बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हैं, लेकिन इस तरह से नौटंकी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। जो भूखमरी के इंडेक्स में हम नीचे चले गए हैं, और जो 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, और जो मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आनी थी वो सब बंद हो जाएगी। गुजरात में 100 लोग जो हैं वो कच्ची दारू से मर गए। वो हिंदुस्तान के मीडिया ने एक खबर तक नहीं दिखाई कि एक डिबेट तो कर लें उसके ऊपर। फिर आप आज तक नहीं देखते सर आलोक जी, फिर आप आज तक नहीं देखते सर। अगर डिबेट हुई हो तो मुझे जरूर भेजिए, मैं आपको सेंड करूंगा। इसको लेकर लगातार सवाल पूछिए। सुने, सवाल नहीं पूछे मैंने, कहा डिबेट कराई हो। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, 2 साल से एक वायरस हिंदुस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। आज 17 राज्यों में है वो, और वो अभी 3 महीने 4 महीने से म्यूटेट होकर मजबूत होकर आया है। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी? कहां सो रही थी सरकार? ये राज्यों के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी? आज भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं है? कोई भी टेक्निकल कमेटी क्यों नहीं है? 20 लाख गाय मर जाएंगी जब आप लोग जागेंगे। हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिलती आप लोगों को। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 1975 के बाद चाइना के बॉर्डर पर एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, आपके समय में शहीद क्यों हुए? ठीक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुलवामा हुआ उस समय पर मोदी जी वहां जिम कॉर्बेट पे फोटो शूट कर रहे हैं। आलोक जी, देश ने प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री? आलोक जी जवाब सुनिए जरा शांति से। चीते आ गए तो पता नहीं क्या हो गया। भुखमरी भी खत्म हो गई, बेरोजगारी भी खत्म हो गई, महंगाई भी खत्म हो गई, और कल पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मोदी साहब ने फोटो खींचे हैं चीतों के। कल 10 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा।